हेलो, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जब आप इंग्लिश में ये कहना चाहते हैं कि मैं बहुत थक चुका हूँ, तो आप क्या कहते हैं? यकीनन आप यही कहते हैं कि आई एम टायर्ड। ये सेंटेंस करेक्ट है, इसमें कोई मिस्टेक या कोई गलती नहीं है, लेकिन अपने इंग्लिश को एडवांस्ड लेवल पर लेकर जाने के लिए मैं आपको चंद और तरीके सिखाने जा रहा हूँ, यानी कि चंद ऐसे तरीके जिन्हें हम आई एम टायर्ड की जगह पर यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाना चाहते हैं, इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं, तो ये तरीके सीखना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है। तो इनमें जो हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस है वो है आई एम वॉर्न आउट। जी हाँ, वॉर्न आउट को भी हम आई एम टायर्ड की जगह पर यूज़ कर सकते हैं। वॉर्न आउट का मतलब होता है पट जाना, यानी कि कोई जूते वगैरह आप इंतहाई ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और ये पट जाते हैं, तो इसके लिए आप इस्तेमाल करते हैं वॉर्न आउट। तो इसी तरह जब आप इंतहाई तक जाते हैं और जूतों की तरह मतलब पड़ जाते हैं, तो इस वक्त हम कहते हैं आई एम वॉर्न आउट। सेकंड जो हमारे पास सेंटेंस है वो है आई एम रैक्ड। रैक्ड का मतलब होता है जब कोई बोट, कोई कश्ती जब समंदर में तैर रही होती है और वहाँ पर वो किसी बड़े चट्टान से टकरा जाती है और फिर टूट जाती है मुकम्मल तौर पर। तो इसी तरह जब हम इंतहाई टूट जाते हैं थकावट की वजह से, तो उस वक्त हम कहते हैं आई एम रैक्ड। थर्ड जो हमारे पास सेंटेंस है वो है आई एम नैकर्ड। नैकर्ड असल में उसको कहते हैं कि जब कोई घोड़ा या कोई कुत्ता बूढ़ा हो जाए, मज़ीद इस्तेमाल के काबिल ना रह जाए, तो उसे एक जगह भेजा जाता है और उस जगह को फिर कहते हैं नैकर्ड्स यार्ड। तो इसलिए जब इंसान इंतहाई यानी कि थक जाता है और मज़ीद काम नहीं कर सकता, राइट, तो उस वक्त ये जुमला, ये सेंटेंस इस्तेमाल किया जाता है आई एम नैकर्ड। फोर्थ जो हमारे पास सेंटेंस है वो है आई एम एग्जॉस्टेड। जी, एग्जॉस्टेड इंतहाई एक फॉर्मल तरीका है, एक इंतहाई बेहतरीन तरीका है आप यह कहने के लिए कि आई एम टायर्ड। ये एक फॉर्मल तरीका है और काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आप अगर इंतहाई तक जाते हैं तो आप इसको फॉर्मल तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, आई एम एग्जॉस्टेड। फिफ्थ जो हमारे पास सेंटेंस है वो है आई एम वेक्ड। वेक का मतलब होता है किसी को ज़ोर से मार देना, तो इसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं आई एम वेक्ड, यानी कि मैं इंतहाई थक चुका हूँ। सिक्स जो हमारे पास सेंटेंस है वो है आई एम बीट। बीट का मतलब तो आप जानते हैं, बीट का मतलब होता है हार जाना, यानी कि जब कोई किसी गेम में कोई टीम हार जाती है तो इसे कहते हैं बीट। इसी तरह जब आप हार जाते हैं, राइट, बहुत ज़्यादा काम करने लग जाते हैं और इंतहाई थक जाते हैं, मज़ीद काम नहीं कर सकते, तो हम कहते हैं आई एम बीट, आई कांट वर्क एनी मोर। सेवेंथ जो हमारे पास सेंटेंस है वो है आई एम ड्रेन्ड। ड्रेन्ड का मतलब होता है जब किसी बर्तन से पानी को निकाल दिया जाता है किसी दूसरे बर्तन वगैरह में, तब हम इस वर्ड को इस्तेमाल करते हैं ड्रेन्ड। और इसी तरह जब आपसे एनर्जी मुकम्मल तौर पर चली जाती है, आपके अंदर एनर्जी नहीं रहती ज़्यादा काम की वजह से, तब आप इस सेंटेंस को इस्तेमाल करते हैं आई एम ड्रेन्ड। एट्थ जो हमारे पास सेंटेंस है जिसे हम आई एम टायर्ड की जगह पर यूज़ कर सकते हैं वो है आई एम फूप्ड। जी, और इसके अलावा जो नाइन्थ हमारे पास सेंटेंस है वो है आई एम वाइप्ड आउट। वाइप आउट का मतलब होता है किसी चीज़ का मुकम्मल तौर पर सफाया कर देना, यानी कि जब दो दुश्मन आपस में लड़ रहे होते हैं और एक दुश्मन का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा हो जाता है, राइट, तो हम उसे कहते हैं वाइप आउट। इसी तरह जब आप भी मुकम्मल तौर पर हार मान लेते हो, हार जाते हो थकावट की वजह से, तब आप इस सेंटेंस को इस्तेमाल कर सकते हैं आई एम वाइप्ड आउट। और जो टेंथ हमारे पास सेंटेंस है वो है आई एम शैटर्ड। जी, शैटर्ड का मतलब होता है टूट जाना, बिखर जाना। तो इसी तरह जब आप इंतहाई तक जाते हैं तो आप इस सेंटेंस को इस्तेमाल कर सकते हैं आई एम शैटर्ड, आई कांट वॉक एनी मोर। जी डियर स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में आपने सीखा आई एम टायर्ड के चंद एडवांस्ड फ्रेजेस या सेंटेंसेस। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह मज़ीद वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।